क्या आपको है भूलने की परेशानी? सामान रखकर भूल जाना, किसी से 2 मिनट पहले ही बात हुई और वह भूल जाना? क्या आपको छोटी उम्र से ही मस्तिष्क या किडनी से संबंधित परेशानियां हैं? ऐसा क्यों है कि छोटी उम्र के बच्चों को अस्थमा और टीबी जैसी बीमारियां होने लगी हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चों का शारीरिक या मानसिक विकास अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा है? यदि हाँ, तो अपने किचन या रसोई घर में जाकर देखें कि क्या वहां पर एल्यूमीनियम के बर्तनों का इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। यदि हाँ, तो जरूरत है बदलाव की। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आमतौर पर एल्यूमीनियम के बर्तन ज्यादातर घरों में देखे जा सकते हैं। बर्तन सस्ते और टिकाऊ होते हैं, इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियां ग्राहकों को लुभाने और अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए एल्यूमीनियम से निर्मित कुकर, कढ़ाइयाँ खूब निर्मित करती हैं। एल्यूमीनियम के बर्तनों में बना खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा है। बहुत सी रिसर्चेस अर्थात शोध सीधे तौर पर कहते हैं कि एल्यूमीनियम के अधिक इस्तेमाल से हृदय से संबंधित, मस्तिष्क से संबंधित, किडनी से संबंधित, अस्थमा, टीबी इत्यादि रोग हो सकते हैं। अपनी इस बात को और अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगी कि एल्यूमीनियम भारत में आई कब थी। एल्यूमीनियम को हमारे देश में लाई थी ब्रिटिश सरकार, और जानते हैं किसके लिए? उस समय की जेलों में बंद हमारे क्रांतिकारियों के लिए, जिन्हें अंग्रेज आतंकवादी मानते थे। ब्रिटिश सरकार ने यह नियम बनाया, जो दुर्भाग्यवश आज तक चला आ रहा है, कि जेल के कैदियों को खाना और पानी सिर्फ और सिर्फ एल्यूमीनियम के बर्तनों में ही दिया जाएगा। हालांकि अंग्रेजों ने अपने इस्तेमाल के लिए कभी भी एल्यूमीनियम के बर्तनों का प्रचार नहीं किया। अब सोचिए, उस धातु के बर्तन जो अंग्रेज हमारे स्वतंत्रता सेनानियों, जिन्हें वे आतंकवादी मानते थे, उनके लिए करते थे, वह भला गुणवत्तापूर्ण लाभकारी कैसे होंगे? अंग्रेज तो चले गए, लेकिन एल्यूमीनियम रूपी हानिकारक धातु दे गए, जिसका इस्तेमाल अब घर घर में होता है। बहुत ही सॉफ्ट और लाइट वेट होने की वजह से एल्यूमीनियम के बर्तनों में जब खाना बनाया जाता है, तो वह धीरे धीरे उस भोजन में घुलने लग जाता है और हमारे शरीर में पहुंच जाता है। जब यह रक्त के द्वारा विभिन्न अंगों तक पहुंच जाता है, तो धीरे धीरे करके इसके दुष्परिणाम सामने आने लगते हैं। यह आयरन और कैल्शियम को सोखता है। एल्यूमीनियम एक न्यूरोटॉक्सिन है, जो लगभग 200 जैविक क्रियाओं को रोकता है और पेड़ पौधों और जानवरों और इंसानों पर बुरा असर डालता है। हड्डियों का कमजोर होना, याददाश्त का कमजोर होना, किडनी के रोग, अल्जाइमर, डिप्रेशन, शुगर, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑटिज्म, हृदय रोग, कैंसर इत्यादि एल्यूमीनियम के अत्यधिक इस्तेमाल से हो सकते हैं। इसी कारण एल्यूमीनियम को स्लो पॉइजन कहा जाता है, क्योंकि यह धीरे धीरे शरीर को खोखला कर इसे बीमारियों का घर बना देता है। हम में से बहुत से लोग एल्यूमीनियम फॉइल में रखा हुआ खाना यह सोचकर खाते हैं कि इसमें खाना गर्म रहेगा, लेकिन दुर्भाग्यवश इस बात से अनजान होते हैं कि एल्यूमीनियम की कढ़ाई में बना एल्यूमीनियम फॉइल में रखा खाना हमारे शरीर को 2 गुना दूषित करता है। एल्यूमीनियम कैन या डब्बों में पैक्ड जब हम जूस, जेली, अचार, टमाटर प्यूरी, मिठाइयाँ जैसे कि रसगुल्ले, गुलाब जामुन इत्यादि हमारे शरीर में जाते हैं, तो पानी में घुलनशील एल्यूमीनियम, जिसे हम आयन कहते हैं, हमारे शरीर को बहुत क्षति पहुंचाते हैं। कॉस्मेटिक्स, कुकवेयर, बेकिंग पाउडर, कलरिंग एजेंट्स, पेस्टिसाइड्स, सिगरेट फिल्टर्स, नेजल स्प्रेज इत्यादि कुछ उदाहरण हैं जिनके कारण अत्यधिक एल्यूमीनियम हमारे शरीर में जाता है, अपना जहर धीरे धीरे फैलाता है और शरीर को बीमार कर देता है। इसीलिए जरूरत है एल्यूमीनियम के अत्यधिक उपयोग को रोकने की और अपने स्वास्थ्य को बेहतर रखने की। आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा। और हाँ, यदि आपने अभी तक सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आज ही सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सबकी शिक्षा ज्ञानवर्धक वीडियो लाता है शिक्षा पे, सरकारी योजनाओं पे, स्वास्थ्य पे और पेरेंटिंग जैसे विषयों पर। यदि आप चाहते हैं किसी विषय पर वीडियो देखना, तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में उस विषय का नाम लिख दें। मैं जल्द ही उस पर वीडियो बनाकर आपके लिए जरूर लाऊंगी। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।